खिलाड़ियों ने उनसे पूछा गया तुम छक्के क्यों नहीं मारते हो, उन्होंने कहा नया स्टेडियम बनाए फिर हम छक्के मारेंगे। कौन कहा है, सुनने में आया है मुझे। नहीं कह रहे नहीं, नया स्टेडियम होगा वो नए छक्के होंगे, पुराने स्टेडियम में 92.97 मीटर से बड़ी बाउंड्री चाहिए बाबर आजम को। और इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहा है। मिस्टर जय शाह की जब मैं बातें सुनता हूं वो कहते हैं कि ना अभी जिसको कहते हैं सारे जो फैसले हैं वो हमारी गवर्नमेंट करेगी, अभी जिसको कहते हैं इट्स टू अर्ली, अभी हम सही कमेंट। घंटा हमारा था वो, इसको भी जरा ना आज मैं सेट करता हूं कि भाई नेट में तू क्लब बॉलर से आउट हो रहा है, तू नेट में आउट हो रहा है, तू मैच में घंटा करेगा कुछ, मुझे बता ना मैच में तू क्या करेगा। एक बंदा खिलाड़ियों ने उनसे पूछा गया तुम छक्के क्यों नहीं मारते हो, उन्होंने कहा नया स्टेडियम बनाए फिर हम छक्के मारेंगे। कौन कहा है, सुनने में आया है मुझे। नहीं कह रहे नहीं, नया स्टेडियम होगा वो नए छक्के होंगे, पुराने स्टेडियम में 92.97 मीटर से बड़ी बाउंड्री चाहिए बाबर आजम को। वो अरशद की कार पे वो बेंचमार्क सेट कर दिया, मतलब बाबर रिजवान वगैरह को ये कहा गया है कि अगर 92.97 का छक्का नहीं मार पाए तो वो छक्का ही नहीं होगा। भैया 3 बड़े रिकॉर्ड हो गए, 158 मीटर का शाहिद का छक्का, 161 मीटर 161 की बॉल शोएब अख्तर की और 92.97 बाबर आजम कहीं नहीं है। बेचैनी ये है कि बाउंड्री इतनी बड़ी कर दो कि 93 पे जाके गिरे ताकि 58 का रिकॉर्ड तोड़वाएंगे आप बाबर। मार देगा ये गुस्से में। अजहर महमूद बॉलिंग कर रहा है उसको, अजहर महमूद बॉलिंग, वो तो बहुत ही स्लो है, उसमें तो और नहीं लगेगा। अजहर ने बोला बाबर इससे शोएब अख्तर की प्रैक्टिस में मार दे ताकि खबर तो लग जाए मार्केट में। अच्छा, अब तो शोएब अख्तर ब्रेटली वगैरह भी नहीं है कि कोई टॉपेज वॉपेज होके चली जाए, लेकिन भैया टॉपेज होके 158 वो शाहिद आफरीदी एक जिन थे, अब भी हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन शाहिद आफरीदी ने जो रायन मैक्लेरन को मारा था, कब मारा था वो बाहर हो छत से और हंस रहे थे मिसबा वगैरह, 2013 में मारा था। और रायन मैक्लेरन ने उससे पहले उन्हें बोल्ड किया था इनसाइड एज पे और नो बॉल थी, तो वो नो बॉल पे वो ओवर सेलिब्रेट कर गया। मैच पाकिस्तान हारा है वो, लेकिन उसके बाद जो आफरीदी के अंगूठे पे भी लगी हुई थी जो मारा, हर अच्छी इनिंग के पीछे हार मिलेगी नहीं, लेकिन वो तो आके अपना काम कर रहे थे। मेरी नजर से भी गुजरी, मुझे तो गुस्सा आता है यार। एक बंदा बेसरोपा खबर जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि हर आदमी जो है वो बिछा जा रहा है जी, जय शाह का मुंह में लिए जा रहा है, चूसे जा रहा है। अबे घंटा उसकी तो औकात ही नहीं है बोलने की। जय शाह ने अगर कुछ बताना होता, अपनी सेटिंग पे बैठा हुआ है, वो यहाँ सेटिंग पे बैठा हुआ और वो इंडियन क्रिकेट में धड़क नहीं देगी। विराट कोहली को देख के आंखों में चमक आती है, आंखों में पानी आता है उसके। भाई बेसिकली जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी इसलिए हैं कि वो एक बड़े तगड़े बिजनेस माइंडेड बंदा है, सबको पता है वो चाहता है उसका रोल क्या है इंडियन क्रिकेट में कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए, रेवेन्यू जनरेट करने का बादशाह है। और सही है, हर क्रिकेट बोर्ड को मैं कहता हूं अगर आपके पास कोई जय शाह से 20-25% वाला आदमी हो तो आप उसे लाके उतारे क्रिकेट में भाई। नहीं, मैं इस हक में रेवेन्यू आएगा तो क्रिकेट ऊपर होगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं तो इस हक में हूँ, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बड़े हाइब्रिड मॉडल पर हो रही हो। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाल दी देना कि क्या वो अलाउ करता है नहीं करता, क्योंकि होस्ट यही है। अच्छा, अलाउ तो आईसीसी करेगा, इनकी मजबूरी है या हाँ या ना कर सकते हैं, ना करें या हाँ करें। नहीं, नए नवेले स्टेडियम बन रहे हैं, अब मैं बता रहा हूँ स्टेडियम में तो मानना पड़ेगी इनको, नए स्टेडियम में बात मानना पड़ जाएगी। अच्छा, खिलाड़ी तो बदल लो, खिलाड़ी वही बरसों पुराने बोसीदा तुम्हारे हैं, मना कर बगैर धूप फरमाइश पे बने। उन्होंने कहा देखे आप स्टेडियम बनाएं, हम आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में सारी बातें पूरी कर देंगे, जितनी नाराजगियां हैं कि हम छक्के नहीं मारते, हम नए स्टेडियम में नई जगहों पे छक्के तो वो आएंगे, प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं यार, कर लेंगे। निकला क्या घंटे का कुछ भी इनके पास से प्रैक्टिस सेशन निकला है आज। वो एक नफसियाती इंटरव्यू देगा आज अबरार, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। कर दिया उस बेचारे को, मैंने आपको कहा था हो जाएगा वो इंटरव्यू यार, कर दिया उस बेचारे को। अच्छा, नफसियाती इसलिए कह रहा हूँ कि आप माइंडसेट चेक करें। देखिए, मेरा काम जो है वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देना है। अब खिलाना ना खिलाना कप्तानों मैनेजमेंट के हाथ में। इसका मतलब है तू घंटे का तू सिर्फ सियासत सीख रहा है, ये बातें सियासत की तरफ आती है। मैं टीम में तो होता हूँ ना, ये होती है। नहीं, कोई ये पूछ लेता अबरार, अच्छा हर आदमी कहता है अबरार आप घूम रहे हैं 2 साल से, आप वनडे वगैरह खेले ही नहीं। तो भाई खेला नहीं, घूम तो रहा है, पैसे तो मिल रहे हैं, मजे कर रहा है पूरे, वो मजे पूरे लेंस वेंस लगा के, वो बॉलिंग की नहीं कर रहा, स्लिप में कैसे बाबर रिजवान को तंगड़ियां दे रहे हैं, अबरार से मजाक हो रहा है। मतलब क्या अच्छा इस फॉर्मेट में आप कप्तान हो, मजाक ट्रेनिंग ऐसी कर रहे हैं जैसे ये वर्ल्ड कप जीते हुए। अच्छा, वहाँ इंटेंस मॉल चल रहा है, सफेद बॉल में कोई किसी से बात नहीं कर रहा कि खबरें आ रही। अब एक आदमी है शान मसूद,
वो कप्तान है तो तुमने जो है वो शुगल की दुकानें लगाई हुई है। शुगल की दुकान। मतलब उसको क्या मैसेज दे रहे हो कि भाई हम तो मस्खरे, हम तो इसी तरह क्रिकेट खेलेंगे? हाँ, ड्रामेबाजियां आ रही हैं। नहीं, बांग्लादेश की सीरीज से पहले कौन सा सेशन, अबे जिसपे उमर अमीन ने 170 मार दिया, लानत है अगर तू उस पे 202 बार ना मारे। अबे 90 ओवर खेल लिए तुमने और आज तो बारिश चली गई, अब खेलो घंटा। नहीं, उमर अमीन की तो मैं मिसाल लाया हूँ सिर्फ। नहीं, तुम्हें यही नहीं पता मैच फेल हो गया, आज तो मैच ही नहीं हुआ। लानत है। अब बांग्लादेश को क्या आउट कर लोगे कल ही कल में? तुम इतनी फ्री चल रही है नहीं, मैच बांग्लादेश क्या? जीतना नहीं चाहिए, देखें फिर थोड़ी है। और इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहा है। मिस्टर जय शाह की जब मैं बातें सुनता हूँ, वो कहते हैं कि ना अभी जिसको कहते हैं सारे जो फैसले हैं वो हमारी गवर्नमेंट करेगी, अभी जिसको कहते हैं ना इट्स टू अर्ली, अभी हम सही कमिटमेंट नहीं कर सकते, सही अल्फाज नहीं बोल सकते, वो क्लियर बताते नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी इट्स टू अर्ली। हाँ, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट एंड पे फैसला करेगी। अब यहाँ से आप इसको अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे देखोगे, आप ये सोचोगे कि एट द एंड लास्ट मोमेंट इंडिया मना कर देगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि शायद एंड टाइम के ऊपर इंडिया मान भी जाए, क्योंकि अभी इन्होंने डिनाई नहीं किया। और राजीव शुक्ला की स्टेटमेंट हमारे सामने जो हर बार आके वो कहते हैं कि ना जिसको कहते हैं सारे फैसले उनके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है, जो लोग मीडिया पे खबरें फैला रहे हैं उसका बीसीसीआई से कोई लिंक नहीं है। तो पॉजिटिव चीजों को देखा जाए। अब यही जिसको कहते हैं ना, अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, बार बार जय शाह ये कह रहे हैं कि अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, आगे जाके कंफर्म करेंगे एंड टाइम के ऊपर, जब गवर्नमेंट हमारी कहते हैं कि हम आ जाएंगे। तो अगर इन्होंने एंड टाइम के ऊपर जाके मना कर दिया तो फिर क्या होगा उमर? यार बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले भी सेशंस में बात की हुई है कि अगर इंडिया नहीं आती तो सबसे ज़्यादा नुकसान होस्ट को ही होगा। क्योंकि उनके पैसे लगे हुए हैं, हमारे स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं, और अगर इंडिया नहीं आएगा तो स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, स्पॉन्सर्स नहीं आएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा नहीं आएगा पाकिस्तान में। तो बात ये है, हमेशा जहाँ भी होस्टिंग राइट जिस कंट्री को मिल रहे होते हैं, आईसीसी की तरफ से फंडिंग होती है अच्छी खासी, जैसे अभी आपने बताया, और उस कंट्री को बड़े अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और वो बिजनेस करते हैं आगे, स्पॉन्सर आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलते हैं चैनल्स को, तो ये बहुत बड़ी गेम जाती है। तो मतलब बात ये है कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे भी अभी तक यही फील होता है कि 70% मैं कहता हूँ, 60 to 70% मैं कहता हूँ, क्योंकि अर्ली बहुत है अभी कुछ भी फैसला करना, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये है कि इंडिया आएगी। घंटा हमारा था वो, इसको भी जरा ना आज मैं सेट करता हूँ कि भाई नेट में तू क्लब बॉलर से आउट हो रहा है, तू नेट में आउट हो रहा है, तू मैच में घंटा करेगा कुछ, मुझे बता ना, मैच में तू क्या करेगा? एक बंदा क्लब में जो है वो क्लब बॉलर से आउट हो रहा है बार बार, तो ये मैच में क्या करेगा? आप इधर से अंदाजा लगा लो यार कि डिठाई की हद हो चुकी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी आओ, उधर बांग्लादेश वाले क्या कह रहे हैं कि हमें जगह ही नहीं दी जा रही, हमें प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी जगह ही नहीं मिल रही। तो ये क्या, ये बेइज्जती नहीं है? अब ये क्या, ये बेइज्जती है? इसके ऊपर थोड़ा सा ना गौर फिक्र किया, रे बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रही है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में। उसके बाद बात करते हैं जी, अगर मैं दूसरी बात करूं तो क्राउड की, को बताया कि पिछले दिनों में पीसीबी ने चलाया भी, और ये टिकट्स की वो बताया भी कि 50 रुपए में कराची स्टेडियम में आओ और मैचेस देखो। 50 रुपए इंडियन 10 या 14-15 रुपए बनते हैं, वो 10, 14, 15 रुपए में आजकल क्या होता है, वो जो मांगने वाले हैं ना वो भी 10 रुपए देना, उनको तो भाई चपेड़ मारते हैं मुंह पे कि भाई 10 नहीं लेने हमने, ठीक है? 10 रुपए में आजकल कुछ नहीं होता। ये 10 रुपए में टिकट्स बेचने लगे हुए थे। वो कहते ना 50 रुपए तो ओवर एक्टिंग के काट लिए जाते हैं, और तुसी 50 दे विच मैच वहा रहे सो कि आओ 50 रुपए दो और मैचेस देखो, आओ 50 रुपए दो और मैचेस देखो। ये बड़ा जी एक अलग ही ड्रामा इन्होंने शुरू किया था। पहले ये तो एक बड़ी, पिछले 2 दिन से भी हमने भी देखा है कि बड़ी इंसल्ट हुई है इस चीज को भी लेके कि $25 में सेल्फी लेने वाली टीम अब 50 रुपए में जो है वो क्राउड आएगा। बाबर आजम की वैल्यू 50 रुपए रह चुकी है, शाहीन अफरीदी की वैल्यू 50 रुपए रह चुकी हुई है। बड़ी शेमफुल बात है। मतलब 50 रुपए में पहले आपने पैसे कम किए,